हाय फ्रेंड्स, माई सेल्फ मनोज गुर्जर। टुडेज अवर टॉपिक इज इंटरनल कैप्सूल। आज हम स्टडी करेंगे इंटरनल कैप्सूल के बारे में। ठीक है, इंटरनल कैप्सूल को हम देखेंगे डायग्राम के थ्रू। इंटरनल कैप्सूल की यदि बात करें, ये होता क्या है? इंटरनल कैप्सूल एक क्या लार्ज बैंड होता है फाइबर्स का। ये एक लार्ज बैंड होता है फाइबर का जो सिचुएटेड होता है इंफेरोमीडियल पार्ट ऑफ ईच सेरेब्रल हेमिस्फीयर। जो सेरेब्रल हेमिस्फीयर होता है उसके इंफेरोमीडियल पार्ट में क्या होता है? सिचुएटेड होता है। कौन? इंटरनल कैप्सूल। हमने क्या कहा कि एक लार्ज बैंड ऑफ फाइबर जो क्या है? इंटरनल कैप्सूल होता है और सिचुएटेड होता है इंफेरोमीडियल पार्ट ऑफ ईच सेरेब्रल हेमिस्फीयर। ठीक है, हॉरिजॉन्टल सेक्शन में यदि हम इंटरनल कैप्सूल की स्टडी करेंगे तो कैसा दिखेगा? ये एपियर होता है वी शेप। वी शेप एपियर होता है विद इट्स कॉन्केविटी। कॉन्केविटी के साथ ये क्या वी शेप दिखेगा इंटरनल कैप्सूल। इसकी जो कॉन्केविटी होगी हॉरिजॉन्टल सेक्शन में वो डायरेक्टेड लेटरली होती है। कैसी होती है? डायरेक्टेड लेटरली होती है। और क्या ऑक्यूपाई होती है? किसके द्वारा? लेंटिफॉर्म न्यूक्लियस के द्वारा। ठीक है, इसके अलावा एक बात ध्यान रखना, इंटरनल कैप्सूल जो होता है कंटेन करता है फाइबर गोइंग टू इन कमिंग फ्रॉम सेरेब्रल कॉर्टेक्स। ये क्या फाइबर रखता है जो सेरेब्रल कॉर्टेक्स को जाएंगे और वहां से आएंगे। ये तो हो गई इसकी बेसिक स्टडी। अब हम इसके क्या एक डायग्राम के थ्रू पढ़ेंगे इसकी एंटीरियर लिम्ब, जेन्यू और पोस्टीरियर लिम्ब के बारे में और इसके रिलेशंस के बारे में। देखो इसका डायग्राम कैसा होता है, डायग्राम बना लेते हैं। डायग्राम यदि हम इंटरनल कैप्सूल का बनाए तो देखो कुछ इस तरह का डायग्राम होता है इसका डायग्राम कुछ इस तरह से होगा। ठीक है, ये इसका हो गया डायग्राम। ऐसे डायग्राम होता है इसका कुछ। ठीक है, ये हो गया इसका डायग्राम। यहां पे ये क्या है? ये होता है हेड ऑफ कोऑर्डिनेट न्यूक्लियस। ये होता है हेड ऑफ कोऑर्डिनेट न्यूक्लियस। ठीक है, और ये हो गया, ये होता है थैलेमस। ठीक है, और ये है ना, देखो ये वाला पार्ट ये तो हो जाएगी इसके एंटीरियर लिम्ब, ये हो जाएगा जेन्यू और ये हो जाएगा पोस्टीरियर लिम्ब। ठीक है, पोस्टीरियर लिम्ब के भी दो पार्ट होते हैं। देखो पोस्टीरियर लिम्ब के भी दो पार्ट होते हैं। एक तो पोस्टीरियर लिम्ब का देखो ये तो हो जाएगा थैलेमस से अटैच वाला पार्ट। ठीक है, एक होता है सबलेंटिफॉर्म पार्ट और एक होता है रेट्रोलेंटिफॉर्म पार्ट। देखो ये जो पार्ट है ना, ये सबलेंटिफॉर्म है, ये रेट्रोलेंटिफॉर्म पार्ट है। ठीक है, अब हम इसकी लेबलिंग करते हैं। लेबलिंग की यदि बात करें तो देखो ये एंटीरियर एंड, ये तो हो गया एंटीरियर लिम्ब, ये हो जाएगा एंटीरियर लिम्ब, जेन्यू और पोस्टीरियर लिम्ब। देखो एंटीरियर लिम्ब, ये हो जाएगा जेन्यू, ये क्या है? जेन्यू। और ये क्या है? पोस्टीरियर लिम्ब। ये क्या है? पोस्टीरियर लिम्ब। ठीक है, एंटीरियर लिम्ब, ये एंटीरियर लिम्ब, ये जेन्यू, ये पोस्टीरियर लिम्ब। ये तीनों की तीनों किसके पार्ट है? इंटरनल कैप्सूल के पार्ट है। ठीक है, ये क्या है? हेड ऑफ कोऑर्डिनेट न्यूक्लियस। ये क्या है? हेड ऑफ कोऑर्डिनेट न्यूक्लियस। ये होता है हेड ऑफ कोऑर्डिनेट न्यूक्लियस। ठीक है, तो एंटीरियर लिम्ब जो होता है ये लाई कहां कर रहा है? ये लाई कर रहा है हेड ऑफ कोऑर्डिनेट न्यूक्लियस। और देखो यहां पे होता है लेंटिफॉर्म न्यूक्लियस। ये क्या है? ये लेंटिफॉर्म न्यूक्लियस। देखो ये डायग्राम कंप्लीट कर देता हूं मैं एक बार। ये तो हो जाएगा पोटामेन। ये क्या होता है? पोटामेन। और ये होता है ग्लोबस पैलिडस। ये हो गया ग्लोबस पैलिडस। ठीक है, और ये दोनों मिलकर क्या बनाते हैं? लेंटिफॉर्म न्यूक्लियस। ठीक है, ये बनाते हैं लेंटिफॉर्म न्यूक्लियस। इसके अलावा देखो ये वाला जो पार्ट है इसे बोलते हैं क्लोस्ट्रम। इसे बोलते हैं क्लोस्ट्रम। ठीक है, ये हो जाएगा सबलेंटिफॉर्म पार्ट। एक होता है ये नीचे वाला रेट्रोलेंटिफॉर्म, ये होगा सबलेंटिफॉर्म पार्ट। ठीक है, और ये नीचे वाला हो जाएगा ये हो जाएगा रेट्रोलेंटिफॉर्म पार्ट। ये हो गया रेट्रोलेंटिफॉर्म पार्ट। ठीक है, और ये क्या? थैलेमस। ये क्या है? थैलेमस। अब हम बात करें, देखो सबसे पहले हम बात करेंगे एंटीरियर लिम्ब की। एंटीरियर लिम्ब लाई कहां कर रहा है? ये लाई कर रहा है हेड ऑफ कोऑर्डिनेट न्यूक्लियस और लेंटिफॉर्म न्यूक्लियस के बीच में।
एंटीरियर लिम्ब लाई करता है बिटवीन हेड ऑफ कॉर्डेट न्यूक्लियस और लेंटिफोर न्यूक्लियस के बीच में। जेन्यू कहाँ लाई करता है, देखो जेन्यू जो होता है लाई कर रहा है एंटीरियर लिम्ब और पोस्टीरियर लिम्ब के बीच में, ठीक है। जेन्यू कहाँ लाई करता है, लाई करता है बिटवीन एंटीरियर एंड पोस्टीरियर लिम्ब। अब बात करते हैं पोस्टीरियर लिम्ब, ये कहाँ लाई करती है, ये लाई करती है थैलेमस और लेंटिफॉर्म न्यूक्लियस के बीच में, ठीक है। इसके अलावा सब लेंटिफॉर्म पार्ट की बात करें, सब लेंटिफॉर्म जो पार्ट होता है ये होता है बिलो द लेंटिफॉर्म न्यूक्लियस। लेंटिफॉर्म न्यूक्लियस के नीचे तो होगा सब लेंटिफॉर्म पार्ट और पीछे होगा रेट्रो, ये रेट्रो लेंटिफॉर्म पार्ट होता है बिहाइंड द लेंटिफॉर्म न्यूक्लियस। लेंटिफॉर्म न्यूक्लियस के बिहाइंड तो होता है रेट्रो लेंटिफॉर्म पार्ट और सब लेंटिफॉर्म पार्ट ही होता है बिलो द लेंटिफॉर्म न्यूक्लियस, ठीक है। इसके अलावा हम बात करें रिलेशन की यदि बात करें इंटरनल कैप्सूल के, तो मीडियल साइड में होते हैं हेड ऑफ कॉर्डेट न्यूक्लियस। देखो ये हेड ऑफ कॉर्डेट न्यूक्लियस ये क्या कहां होता है, ये होता है मीडियली, और थैलेमस भी क्या होगा, ये भी क्या होता है मीडियली होता है, ये भी क्या होता है मीडियली। तो मीडियली रिलेशन में क्या आ जाएगा, थैलेमस और हेड ऑफ कॉर्डेट न्यूक्लियस आ जाएगा। और लेंटिफॉर्म न्यूक्लियस कैसे होता है, ये होता है लेटरली, ये क्या होता है लेटरली होता है, ठीक है। तो ये होगी इसके रिलेशन की बात। अब मैं इसको अगेन समराइज कराना चाहूं क्विकली। हमने क्या कहा कि इंटरनल कैप्सूल एक लार्ज बैंड ऑफ फाइबर होता है, सिचुएटेड होता है इन्फेरो मीडियल पार्ट ऑफ ईच सेरेब्रल हेमिस्फीयर। हॉरिजॉन्टल सेक्शन में वी शेप दिखेगा इसकी कॉन्केविटी के साथ, और इसकी कॉन्केविटी जो होती थी डायरेक्ट लेटरली होती थी और ऑक्यूपाइड होती थी किसके द्वारा, लेंटिफॉर्म न्यूक्लियस के द्वारा। और इसमें क्या फाइबर होते हैं जो सेरेब्रल कॉर्टेक्स को जाएंगे भी और वहां से आएंगे भी। इसके तीन पार्ट है, एंटीरियर लिम्ब, जेन्यू और पोस्टीरियर लिम्ब। एंटीरियर लिम्ब कहां लाई कर रही है, हेड ऑफ कॉर्डेट न्यूक्लियस और लेंटिफॉर्म न्यूक्लियस के बीच में। जेन्यू कहां लाई करता है, बिटवीन द एंटीरियर और पोस्टीरियर लिम्ब के बीच में। और पोस्टीरियर लिम्ब कहां लाई करती है बिटवीन थैलेमस और लेंटिफॉर्म न्यूक्लियस के बीच में। सब लेंटिफॉर्म पार्ट कहां लाई करता है, बिलो द लेंटिफॉर्म न्यूक्लियस। रेट्रो लेंटिफॉर्म कहां लाई करता है, ये बिहाइंड द लेंटिफॉर्म न्यूक्लियस। फिर हमने इसके रिलेशन देखे, रिलेशन में हमने मीडियल रिलेशन में क्या है, मीडियली होता है हेड ऑफ कॉर्डेट न्यूक्लियस और थैलेमस, और लेटरल साइड में होता है लेंटिफॉर्म न्यूक्लियस। अब हम इसके देखेंगे फाइबर्स।